अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खई। साजिद खान को मारने के बाद अब दुराब खान अपने पोते के पास आता है ताकि हकीकत मालूम कर सके। तो आकर पूछने लगा, मैं जानता हूँ पामीर कैसे मारा गया, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बरलास खान जरा भी नहीं घबराया, जरा उसे खौफ नहीं आया और इकरार करते हुए कहने लगा, हाँ मैंने मारा उसे, क्योंकि आप लोग उसकी शादी अपाना से कर रहे थे और अपाना को मैं चाहता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया, रास्ते से हटा दिया। अब आपको अपाना की शादी मुझी से करनी होगी। दादा तो पोते का ये रूप देखकर डर सा जाता है कि आज दुराब खान पहली दफा किसी से डरा, क्योंकि उसका अपना खून उसके सामने खड़ा हो गया। ऐसे में उसने अपने बेटों को बुला लिया, क्योंकि वो जानता है कि पानी सर पर से गुजर चुका है, क्योंकि पोते की आंखों में उसे कोई खौफ नजर नहीं आया। ऐसे में बेटों को बुलाया और ये फैसले का वक्त था। अब उसने बादशाह खान से कहा, फैसला तुम करोगे, तुम क्या चाहते हो। बादशाह खान और चन्नार खान पहले ही इस हकीकत से वाकिफ थे, इसलिए वो चौंके ही नहीं। अब यहाँ पर बादशाह खान खून का बदला खून चाहता है। दुराब खान ने बादशाह खान को समझाने की कोशिश भी की कि थोड़ी तो नरमी बरतो, अपना ही घर का बच्चा है, लेकिन बादशाह खान जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। ऐसे में गुलाब खान ने भी भाई का साथ दिया और कहने लगा, बाबा खून का बदला तो खून ही होना चाहिए। चन्नार खान अपने बेटे के लिए ये फैसला सुनते ही तड़प गया कि फौरन ही वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाता है और बेटे को यहाँ पर मारने पीटने लगा। तभी गुलवरी ने जब ये सब देखा तो बेचैन सी हो जाती है, फौरन से पहले बेटे को छुड़वाया और कहने लगी, क्या कर रहे हो तुम, होश में तो हो। तो यहाँ पर चन्नार खान रोते हुए कहने लगा, इसने मारा है पामीर को और तुम जानती हो क्या फैसला हुआ, खून का बदला खून है, यानी अब इसको मरना ही होगा और बादशाह हाँ इसको मारेगा। तभी माँ तड़प जाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो एक बच्चे का जनाजा उठा है, दूसरे का कैसे उठने दूंगी। वो तो हाथ जोड़ने लगती है और फिर रोते रोते कहने लगी, खुदारा इस फैसले को बदल दो, मैं अपने बच्चे का जनाजा नहीं देख सकती। लेकिन चन्नार खान भी रोता गया और कहता गया, फैसला तो अब यही है। अब अगले ही दिन बादशाह खान के सामने बरलास ने आना था, क्योंकि बादशाह ने बरलास को मारना है। ऐसे में सभी बेबसी की तस्वीर बने बस बैठे ही रहे, लेकिन गुलवरीन चूंकि माँ है तड़प चाहती है, यहीं पर आ जाती है, मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। ऐसे में चन्नार खान बेगम को संभालते हुए इसे पीछे की तरफ धक्का देता है कि अब यही सब कुछ होगा, बरलास का अंजाम यही है। ऐसे में बादशाह खान भी खड़ा हो गया और अपने ही खून पर गन तान ली और फिर अपने ही खून से अपने बेटे के खून का बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन वो बरलास की तरह की हिम्मत नहीं रखता कि इस पर गन चला सके, इसलिए वो अब बैठ जाता है, रोने लगता है और अपने बाप से कहने लगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी बरलास को सजा ज़रूर दूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मेरी ज़िंदगी है ये मेरी आंखों के सामने ना आए, इसको कहीं इतना दूर भेज दीजिए कि मैं इसको कभी देख ना पाऊँ। अब ये फैसला तो मानना ही पड़ेगा, बरलास को यहाँ से जाना होगा। तभी तो बरलास के जाने की तैयारी की गई। फौरन से पहले बरलास सारे घर वालों के गले मिलता है और गुलाब खान इसको कार में बिठाकर कहीं दूर लेके जा रहा है। जैसे ही कार घर से निकली तो सभी गमज़दा हो जाते हैं। अपाना भी देख रही थी, वो भी बहुत दुखी हो जाती है कि अब वो बरलास को कभी नहीं मिल पाएगी, उसे कभी नहीं देख पाएगी। ऐसे में जमदा भी बहुत परेशान है, वो नहीं चाहती थी कि बरलास यहाँ से चला जाए, वो तो बस खून हराबा ही चाहती थी कि बरलास को अब बादशाह मार दे, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ना हो सका। बेटे के जाने के बाद गुलवरी फिर से रोने लगी, चीखने लगी और वो अब अपने शौहर से कहने लगी, तुम जानते हो जब से ये जमदा इस घर में आई है नहुसत आ गई, जैसे हमारे तो घर का शहराजा बिखर कर रह गया, यही हमारे घर के लिए मनहूस साबित हुई है। लेकिन चन्नार खान को अभी तक जमदा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जमदा ने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि इतनी सफाई से उसने बरलास को उकसाकर पामीर का खून भी करवा दिया कि किसी को कानों कान खबर ना हो सकी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देखें। अल्लाह हाफिज़।